हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल डीओई का प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म के लिए। तो जिन बच्चों के मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऑफिशियल है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में और भी PYQs है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए। तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 देखेंगे, इफ़ देर आर 4 एलिमेंट इन सेट ए द प्रॉपर सबसेट्स इट कैन हैव। तो अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट्स पूछे गए हैं। तो आपको प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए, किसी भी सेट के सबसेट्स के अगर टोटल नंबर अगर बोले सबसेट्स के, तो वो होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में ले लोगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। अभी जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ये 2 चीज़ों से बनते हैं, एक होते प्रॉपर सबसेट और एक होते इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होगा, यानी जो वो सेट खुद होता है, जो सेट ए है वो इटसेल्फ ही क्या होगा? इम्प्रॉपर, ठीक है। तो जो सेट ए दिया होगा वो खुद ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो वो एक ही होता है। तो टोटल अगर 2n है और उसमें से अगर इम्प्रॉपर 1 है तो प्रॉपर कितने बचेंगे? टोटल में से 1 को माइनस करोगे यानी 2n - 1। तो ये आपका फॉर्मूला है प्रॉपर सबसेट्स निकालने का। अब आपको क्या बोला है? 2 की पावर n, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 बोले ना इस क्वेश्चन में। कितने बोले हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 4 है, ठीक है। तो यानी कि n के प्लेस में आप 2 की और n है ना, तो n के प्लेस में आप क्या रखोगे? 4 रख दोगे। तो 2 की पावर 4 - 1 भी करना है क्योंकि प्रॉपर में इम्प्रॉपर वाला हटाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 2 × 2 × 2 करके फाइंड करो। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16 एंड 1 माइनस करोगे तो 15 आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये समझ भी आ गया होगा। टोटल सबसेट पूछते तो 2 की पावर n, बट आपको प्रॉपर पूछी है तो क्योंकि इम्प्रॉपर एक ही होता है तो प्रॉपर निकालने के लिए टोटल में से एक को माइनस करना है। n यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, इस क्वेश्चन में 4 थे एलिमेंट्स, तो आपको इसे सॉल्व करके 15 आंसर आना था। आई होप सबको समझ आ गया होगा, कमेंट करके बता देना। तो बी ऑप्शन इसका 15 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, सी एक सेट है जो a - b करके आएगा और आपको बोला है कौन सा ट्रू है। तो एक्चुअल में आपको सी निकालने को बोला है, चारों ऑप्शन में सी गिवन है ना, तो आप सी क्या से निकालोगे? a में से b को माइनस करके। तो जब भी कोई दो सेट को आपको माइनस करना होगा तो देखिए a आपको सेट दिया है, b दिया है, अगर a - b निकालना है क्योंकि c निकालने के लिए a - b करना पड़ेगा, तो a के एलिमेंट में से b वाले हटा दो। जब a - b है ना तो a के तो रखने हैं, b वाले जो a के अंदर है वो हटा दो। तो b के अंदर देखो क्या क्या है? 4 5 6 7। अब a में क्या क्या है? 1 2 3 4 5। तो a में से b हटाना है ना, तो b वाले कौन कौन से आए a के अंदर? 4 और 5 आए है ना, तो 4 और 5 को आपको हटा देना है। तो यहाँ पे b के पास 3 4 5 6 7 है, तो आपके पास जो a है उसमें से b वाले हटाओ। तो a के क्या है? 1 2 3 4 5। अब ये 3 4 5 b में से आए हैं ना, तो 3 4 5 को आप हटाओ, ठीक है। तो बचा कितना? सिर्फ 1 2। तो याद रखना a - b है तो a के बचाने हैं और जो b वाले b वाले आए हैं इसके अंदर वो हटाने होंगे आपको, ठीक है। तो ये आएगा 1 2। मान लो अगर ये b - a होता तब आप क्या करते? b में से a वाले हटाते, यानी b वाले तो जो b के अंदर है वो तो रखने हैं, बट जो a वाले आए हैं वो हटाने हैं। तो यहाँ पे b के अंदर a वाले कौन सा है? 3 4 5 आए हैं ना, तो ये हटा दो, ठीक है। तो ये हटाएंगे तो क्या बचेगा? b - a होता तो 6 7 आता। तो समझ आ गया होगा, a - b कितना आएगा? 1 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ए ऑप्शन आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है
एक सेट है जिसमें एक्स दैट इज़ एन इंटीजर है और कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है, यानी एक्स का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 10 होना चाहिए और एक्स जो है इंटीजर होना चाहिए। अब आपको बोला कौन सा सेट एक्स हो सकता है, तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया, आपको इसके रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 10 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन 10 का मतलब क्या है, 10 है ये, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट लगेगा, तो x लेस देन √10। अब √10 की वैल्यू 3.1 समथिंग होती है क्योंकि √9 3 होता है ना, √9 तो सबको पता है ना कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है 3.1, अदरवाइज़ आप फाइंड करके देख लेना इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो ये 3.1 है, तो x क्या होना चाहिए, लेस देन 3.1। तो x लेस देन 3.1 का मतलब कौन कौन से इंटीजर इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, इसमें आपके लेस देन 3 वाले इंटीजर्स ले लो क्योंकि 3.1 नहीं होना चाहिए, तो आपको इंटीजर्स पता है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 लिख रही हूँ, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके एंड तक, ऐसे ये -1 -2 है ना, ये भी ऐसे, तो ये x क्या होना चाहिए, 3.1 से लेस वाला इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो आपको क्या मिलेंगे, देखो 3.1 से कम यानी कि 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 3 आनी चाहिए। अब 3 से लेस वाले इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 2 1 है ना, 0 भी होगा। अब देखो आपको स्क्वायर करना है तो आप इसके पॉजिटिव तो लोगे, नेगेटिव वाले भी तो ले सकते हो, -1 -2 -3 -4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, जब मैं -4 का स्क्वायर करूँगी तो वो 16 आंसर आ जाएगा, जबकि मेरे को 10 से लेस बनाना था, ठीक है। तो इसलिए हम 0 1 2 3 तो लेंगे, बट ना तो इधर वाला 4 लेंगे ना इस साइड वाला -4 लेंगे, तो यानी कि 3 से लगे -3 वाले इंटीजर्स लेंगे, और जब आप इनके स्क्वायर कर करके देखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका रोस्टर फॉर्म करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो डी आंसर है इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी द सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी। आर क्या है, सेट है एक रेक्टेंगल के अंदर, आर एक रिलेशन है, आर मतलब रिलेशन है, आर क्या है, सेट ऑफ पॉइंट जो कि एक रेक्टेंगल की साइड ए एंड बी है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, और ए और बी जो पॉइंट है साइड के वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो आपको बोला है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होनी चाहिए, तो इसमें से कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बोला है रेक्टेंगल की साइड ए बी और दोनों ए बी साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इधर वाला होता है ना, तो यानी इस क्वाड्रेंट में आपको रेक्टेंगल बनाना है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसकी एक साइड ए है और इस रेक्टेंगल की एक साइड बी है, अगर ये ए साइड है तो यानी कि ये पॉइंट ए कॉमा 0, यानी ये 0 से लेके कहाँ तक गया होगा, ये अगर ये टोटल ए डिस्टेंस है तो ये 0 से ए तक गया होगा, है ना। तो यानी एक्स के लिए क्या कंडीशन हो गई, 0 to a, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ए भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 के इक्वल तो नहीं लिखा ना, अगर ये इक्वल लिखते तो हम भी यहाँ इक्वल का साइन लगा देते, बट यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में इक्वल नहीं बोला, जस्ट बोला कि ए और बी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ए भी 0 से बड़ा, बी भी 0 से बड़ा, तो 0 नहीं ले सकते, इसलिए आपको इक्वल नहीं लगाना यहाँ पे। तो 0 से ए तो है बट 0 नहीं है, और आपको ए से बड़ा, ए 0 से बड़ा बोला है ना, तो साइड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से ए तक ही जाएगी। तो यहाँ पे 0 पे तो इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि ए 0 से बड़ा है। अच्छा ए पे क्यों नहीं इक्वल लगेगा, क्योंकि आपको एक कंडीशन और दी है, इसमें बोला है कि जो पॉइंट है ना वो इनसाइड अ रेक्टेंगल है। कैसे है पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स देखो ध्यान से देखो, पॉइंट इनसाइड सर्कल रेक्टेंगल है, तो इनसाइड रेक्टेंगल है तो इट मीन्स ऑन रेक्टेंगल तो नहीं है, तो ऑन रेक्टेंगल का मतलब ए इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कर दोगे। तो पहली बात तो 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके अलावा इनसाइड सर्कल है तो इसके
पेरीमीटर के इसकी बाउंड्री पे तो नहीं आना चाहिए, तो ए आपका ए में भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो यानी कि एक्स तो 0 से ए होगा, ऐसे ही वाई भी आपका, वाई क्या है, ये बी है ना, तो ये वाई 0 से बी होगा, ये वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बी होगा, इसमें भी 0 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी इक्वल नहीं लगा है ना, और वाई बी के क्योंकि इनसाइड है तो बी से बी के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आपकी ऑप्शन डी में है। तो ये बहुत ध्यान से देखना इक्वल कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। 0 में क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जी इक्वल नहीं लगा रखा था क्वेश्चन में, अगर ये लगाते तो यहाँ भी हम लगा देते। उसके अलावा इनसाइड बोला था तो इसलिए हमने ए को इंक्लूड नहीं करना है, ए क्योंकि पैरीमीटर के ये बाउंड्री में आ जाएगा ना ए, तो इनसाइड सर्कल इनसाइड रेक्टेंगल बोल रहा है, तो ए को इंक्लूड नहीं करना, ऐसे बी को भी इंक्लूड नहीं करना, तो इक्वल नहीं लगाना यहाँ भी। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो 0 to a और यहाँ इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, y 0 to b, y x 0 to a एंड y 0 to b, तो ये डी ऑप्शन आंसर है। यहाँ देखो इक्वल है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ऐसे ही इसमें भी इक्वल है, ये भी नहीं होगा, इसमें 0 में इक्वल है, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, तो डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन 5 है, नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट 5 m है, ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m, एंड बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n। तो आपको बोला कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस है जो ए से बी में डिफाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल रिलेशंस कितने होते हैं। जैसे अभी मैंने टोटल सेट्स बताया, सबसेट्स बताए थे ना, वैसे ही रिलेशन के लिए भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का भी फॉर्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के m है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के n है, आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस याद रखना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, 2 की पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में आएगा, तब नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होते हैं ये भी आपको याद रखना है। जब भी ए क्रॉस बी हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, ये याद रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, m मल्टीप्लाई n। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी है, तो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मैंने बताया mn होता है, तो 2 की पावर mn, तो ये रिलेशन का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए जब आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाओगे तो एक तो एम्प्टी सेट एक बनता है, एम्प्टी बोले तो कितना बनेगा, जैसे इम्प्रॉपर बन रहा था तो एक बन रहा था, तो एम्प्टी जो एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन वो कितना होगा, एम्प्टी रिलेशन एक ही होगा 5, ठीक है, जो खाली सेट होगा एम्प्टी एक ही बनेगा वो। उसके अलावा जो नॉन एम्प्टी होंगे, क्या होंगे, नॉन एम्प्टी, वो टोटल में से ये एक जो है नंबर ऑफ, अगर एम्प्टी रिलेशन बोले तो 5 है, तो कितना है वो एक ही तो है, नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन 5 होता है यानी एक है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी निकालना है आपको, तो टोटल में से एक को क्या करो, माइनस कर दोगे, तो ये आपके नॉन एम्प्टी रिलेशन है। टोटल रिलेशन तो 2 की और mn है, बट अगर नॉन एम्प्टी बोले तो 2 की और mn में से एक हटाना पड़ेगा, तो ये आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 की पावर mn टोटल एंड -1 करना है आपको, टोटल कितना है 2 की पावर mn -1, ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन ना होने के लिए कंडीशन याद रखा करो। तो देखो हम अगर फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें देखो 1 के पास इमेज कितनी है 1, फिर 2 के पास कौन सी इमेज है 1, 3 के पास कौन सी इमेज है 1, तो अगर हम इसे ऐसे बनाएं 1, अगर डोमेन आगे वाला होता है ना, डोमेन कितना है 1 2 और 3 है ना, तो डोमेन क्या है 1 2 3 और सबकी जो रेंज आई है 1 1 1, तो रेंज तीनों की 1 1 है, तो ये तो रिलेशन हो सकता है कि नहीं, 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, ये तो फंक्शन है, ठीक है, पहले वाला। दूसरे वाले को देखो, इसमें 1 के पास इमेज 1 है, 1 के पास 1 इमेज है, 1 के पास ही 2 इमेज है और 1 के पास ही 3 इमेज है। अब इसका अगर मैं बनाऊँ तो आगे तो सिर्फ 1 है, डोमेन में सिर्फ 1 है, और जो इमेज है उसमें 1 भी है, इमेज क्या होती है, ये बाद वाली रेंज जिसे कहते हैं 1 2 3, तो आगे वाला तो डोमेन 1 1 1 1 ही है, बट रेंज क्या है 1 2 3, तो एक डोमेन में देखो कितनी सारी इमेजेस आ गई, तो ये आपका फंक्शन नहीं होता। हाँ, डिफरेंट डोमेन में सेम इमेज हो सकती है,
बट एक डोमेन की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, ये वाला फंक्शन नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 के पास 1 भी है, 1 के पास 2 भी है और 1 के साथ 3 भी है, तो 1 हैज़ नो यूनिक इमेज, 1 की एक ही इमेज होनी चाहिए थी, जबकि 1 के पास 3 अलग अलग इमेजेस आ गई, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे आप बाकी को देखो तो बाकी सारे फंक्शन ही है। जैसे 1 के पास तो 2 है, 2 के पास 3 है, 3 के पास 4 है, यानी कि अलग अलग डोमेन में, और इमेजेस भी देखो 2 3 4 अलग ही है, सेम भी होती इमेज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डोमेन तो सबके अलग अलग है, तो ये फंक्शन है। 1 के पास 5 है, 2 के पास 4 है, 3 के पास 5 है, तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग इमेजेस है, तो ये भी फंक्शन है। तो ये वाला बी वाला आपका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, डोमेन निकालना है √a² - x² का, a > 0 होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद कर लेना, जब भी a² पहले और x² बाद में हो तो उसका रूट हो, तो आपको a जो आंसर होगा ना माइनस, जो डोमेन का आंसर होगा वो -a से +a होता है, ठीक है, -a से +a, ये इसका डोमेन होता है, ये याद रखना। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मान लो इस क्वेश्चन में आपका 9 - x² हो जाता, ठीक है, तो पहले तो a² है तो 9 को स्क्वायर में बदलो, 3 का स्क्वायर -x²। अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 से लेके 3, तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से 3। ये ऐसे करके याद रखना। अगर ये 16 होता तो 4 का स्क्वायर, तो -4 से 4, ठीक है, याद रहेगा। तो यानी मुझे आंसर पता है डोमेन का क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका -a से +a। बट अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे करके दिखाना है। कोई भी स्क्वायर रूट के लिए डोमेन की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है, जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है वो > 0 होनी चाहिए, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। स्क्वायर रूट पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, तो जो भी अंदर है स्क्वायर रूट के a² - x², ये > 0 होना चाहिए, बट आपको बोला a > 0, तो ये वाली कंडीशन को भी ध्यान रखना। अब आपको इससे देखो x² पे माइनस है, तो इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता होगा, x में माइनस नहीं होना चाहिए, तो आपने x को प्लस करने के लिए माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो जब भी इनइक्वालिटी में हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एंड 0 तो कुछ भी करो, प्लस माइनस 0 प्लस ही रहता है, बट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये x² - a² आइडेंटिटी बन रही है x + a और x - a, है ना, और ये साइन एज इट इज़। अब x के दो आंसर आएंगे, एक +a है तो -a आएगा, और -a है तो +a आएगा। अब ये -a और a को आपको ना ऐसे नंबर लाइन में प्लॉट कर देना। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से ∞। अब इसके पास 2 नंबर आए तो इनको अंदर डाल दो, एक -a आया और एक +a आया। माइनस पहले लेफ्ट पे आएगा और a राइट पे आएगा, ठीक है। अब आप ना ऐसे करके ना इसके अंदर के इस रेंज पे अगर कोई भी नंबर इस पे रखते हो तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अगर इस रेंज पे कोई भी वैल्यू आए तो अगर आप इस पे रखते हो इस पे तो आपको माइनस आंसर मिलेगा, और आप इस रेंज पे रखते हो कोई भी आंसर x की वैल्यू तो यहाँ पे रखते हो तो वो प्लस आंसर देगा। तो मुझे तो लेस का साइन दिख रहा है ना, तो मेरे को लेस वाला लेना है, यानी कि ये वाला आंसर होगा आपका -a से a। तो यानी x की वैल्यू -a से a है, और a आपको क्या बोला है, > 0 होना चाहिए। हाँ, अभी तो x के लिए कंडीशन है ना, वो तो रेंज के लिए आपको होता तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर रेंज इसके लिए याद कर लेना 0 to a होती है, रेंज अगर पूछते तो 0 से a होती, और 0 से बड़ा है ना, हाँ ठीक है, a 0 से बड़ा, तो रेंज इसकी 0 से a होती, ठीक है। रेंज क्या होती है 0 से a, बट डोमेन पूछा है तो -a से a, याद रखना इसका डायरेक्ट ट्रिक। तो ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, f(x) आपको 9/5x + 32 दिया है और f -10 फंक्शन x पे दिया है और आपको फंक्शन को -10 पे निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको फंक्शन लिख देना है। अब ये फंक्शन x की जगह -10 पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा ना आपको -10 पुट करना है। तो 9/5 एज इट इज़, x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको -10 एंड प्लस का 32 एज इट इज़। अब पहले मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा, 9 5 2 जा एंड 9 2 जा 18, माइनस का 1 है तो माइनस लगा, प्लस 32, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा तो 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है।
तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन 14 आंसर है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको बोला कि कौन सी स्टेटमेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ट्रू है। तो जब भी कोई ऐसा ब्रैकेट दिखे तो ये ब्रैकेट नहीं होता, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको कुछ याद रखना है। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर करेक्ट 2 पे है तो इसका आंसर 2 मिलेगा, बट अगर ये 2.1 पे है, यानी कि अगर अंदर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो आंसर 2.1 से मतलब 2.1 है तो 2 ही मिलेगा, यानी इससे पहले वाला। ठीक है, अगर 2.2 है तब भी आंसर आपको 2 ही मिलेगा, अगर 2.5 है तब भी आंसर 2 मिलेगा, 2.9 है तब भी आंसर 2 ही मिलेगा। बट अगर करेक्ट 3 आ गया तो इंटीजर जब भी अंदर आएगा तो आंसर आपको इंटीजर ही मिल जाता है इसका। ओके, यानी कि नंबर लाइन पे कहिए तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये -1 है, तो अगर कोई नंबर यहाँ है ना तो आपको इंटीजर इससे पहले वाला मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है 2.2 है तो आपको इंटीजर इसके इस पॉइंट के लेफ़्ट पे मिलेगा। ऐसी अगर मान लो अगर तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे होता तो इंटीजर किधर मिलता? इधर की इधर नहीं, लेफ़्ट पे, यानी ये वाला मिलता। यानी अगर -1 पॉइंट समथिंग होता ना, 3 होता, तो आंसर आपको 1 नहीं मिलता, तब आपको माइनस लेफ़्ट इस पॉइंट के लेफ़्ट वाला। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर 2.2 है तो इसके लेफ़्ट वाला 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आपको बोला है कि करेक्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आंसर एक्स मिलेगा फॉर ऑल रियल एक्स। नो, रियल के लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं होता, इंटीजर के लिए डिफाइंड होता है। यानी कि अगर एक्स इंटीजर होगा, रियल का मतलब समझ गए पॉइंट में, है ना, बट एक्स अगर इंटीजर होगा तो आपको इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर x रियल होगा तो क्या रियल बाहर भी, मतलब अगर ये 2.1 है तो 2.1 मिलेगा? नहीं, अभी मैंने बताया ना आपको, अगर ये 2.1 है तो 2 ही मिलेगा। यानी कि कब ये सेम मिलेगा आंसर? जब यहाँ इंटीजर होगा तो ये इंटीजर ही यहाँ बाहर आ जाएगा। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब मिलेगा? जब x एक इंटीजर होगा, यानी ये जो x है अंदर वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये बी वाली कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डैश 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 प्लस आयोटा 20/25 ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन है। देन a माइनस बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक आयोटा की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये इमेजिनरी नंबर्स है तो इनकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। आयोटा की पावर अगर 1 है, यानी जस्ट आयोटा है, तो आयोटा ही मिलेगा आंसर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, और आयोटा 4 जो होता है +1 होता है। ये -1 होता है, ये +1 होता है। तो अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगी ना, तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, तो देखो आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, और आयोटा 4 आपका +1 है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ये जो आयोटा 1 से 4 होता है ये 0 होता है, याद रखना। क्लियर? तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी आती है और ये वैल्यूज़ पता होती है तो ये प्रॉपर्टी इसी से निकलती है। तो आयोटा 1 से आयोटा 4 तक 0 होगा। तो ये वैल्यू देखो, आयोटा स्क्वायर से लेकर आयोटा 20/25 तक गई है। तो अगर ये स्टार्टिंग के 4 मतलब वहाँ तक आयोटा लेना जहाँ तक 4 के क्या बने, मल्टीपल्स बने। तो यहाँ पे 20/25 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 20/24 जो है 4 का मल्टीपल है ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 0 0 बनता जाएगा, क्योंकि ये 4 का ग्रुप ऐसे, फिर अगले 4 का ग्रुप ऐसे करके यहाँ तक ना आपके पास 0 ही आता रहेगा, जितना जहाँ तक 4 के मल्टीपल्स होंगे। स्टार्टिंग लेकिन आयोटा 1 से होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारे 0 मिलेंगे। जस्ट कौन सा नंबर बचेगा? आयोटा 20/25। आयोटा 20/25 आपको मिलेगा। अब आयोटा 20/25 को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये तो 0 बन चुके हैं। तो इसको आप ब्रेक कर लो। आयोटा 20/25 को, आयोटा 20/24 को अलग किया, आयोटा 1 को अलग किया। आपको पता है ना, एक्स की पावर अगर 5 है तो आप कैसे लिख सकते हो? एक्स की पावर 4 को अलग कर दो, एक्स की पावर 1 को अलग कर दो, कर सकते हो ना ऐसे। तो एक्स की 5 मतलब एक्सपोनेंट के रूल की एक्स सेम है, तो मैंने 4 और 1 में डिवाइड कर दिया इसको। तो एक्स एक बार लिख के 4 और 1 प्लस हो जाते हैं ना। तो आपने इसको, ये चीज़ इससे आई है तो इसको आपने मतलब इससे आप ये लिख सकते हो या इससे ये लिख सकते हो, है ना।
तो मैंने आयोटा 2025 को स्प्लिट किया आयोटा 2024 इंटू आयोटा 1। अब आपको आयोटा 2024 को कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर। जब भी कोई ये क्या करते, जब भी ऑड पावर हो ना, तो आप उसमें से एक आयोटा को सेपरेट किया करो और इवन को अलग कर दिया करो। अब आयोटा इवन पावर को आप कैसे लिखो, आयोटा स्क्वायर अंदर ले लो। अब स्क्वायर अंदर लिया है तो ये कैसे बनेगा, जब ये 2 अंदर है तो 2 से इसको डिवाइड करो तो बाहर ये बचेगा, क्योंकि आपको पता है ना रूल, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो मुझे आयोटा स्क्वायर अलग करना है, तो इस बाहर आपका 1012 बचेगा एंड आयोटा ये वाला एज इट इज़। नेक्स्ट आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी -1 होती है। -1 पे कौन सी पावर है, इवन पावर है। तो जब भी -1 पे इवन पावर होती है तो आंसर आपको +1 मिलता है। -1 पे अगर इवन पावर तो 1 मिला एंड साथ में आयोटा, तो 1 आयोटा इक्वल्स टू आपको गिवन था, ये पूरा जो था सॉल्व करके हमारा आयोटा आया एंड ये किसके बराबर है, a + आयोटा b के। तो हमारे पास तो सिर्फ आयोटा आया है और ये इसके बराबर है, तो यानी इसमें तो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है, रियल पार्ट भी है इमेजिनरी भी। तो आपका यहाँ तो सिर्फ इमेजिनरी आया था आयोटा, तो आपने रियल पार्ट को 0 लिख दिया है ना, लिख सकते हो। तो a आपका 0 हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो a रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट तो ये 0 है, तो a 0 आ गया एंड b क्या है, इमेजिनरी के साथ जो है, तो यहाँ इमेजिनरी के साथ कुछ नहीं यानी 1 है ना, तो b आपका 1 है, कंपेयर करके निकाल लो, b कितना आ गया 1। अब आपको a - b निकालना है, तो a कितना है 0, b कितना है 1, 0 में से 1 माइनस करो 1 और साइन बढ़ेगा, 1 बढ़ा है तो -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका -1 होगा, a ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेम यही प्रॉपर्टी आपकी 11th क्वेश्चन में भी लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z, z इक्वल टू आयोटा 1 + 2 + 3 + 2025। अभी आपको क्या दिया था, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 2025 है ना। अब आपको ना आयोटा पे ऊपर पावर 1 + 2 + 3 + ऐसे समथिंग दे दी है, तो यहाँ पे आपको देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर आपको दिया है z आयोटा, यहाँ कितना दिया है, आयोटा के ऊपर 1 + 2 + 3। अब आपको मैंने एक रूल बताया था अभी, x पे अगर 1 है फिर x पे अगर 2 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे कैसे लिख सकते हो, x पे 1 + 2 ऐसे लिख सकते हो ना, 1 + 2 यानी x सेम बेस है तो पावर को ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसे लिखा होता है तो आप इसको x को अलग अलग मतलब बार बार लिखो और 1 2 3 और ये मल्टीप्लाई में आ सकता है। सेम ऐसे हमने इसको भी किया, आयोटा पे 1 है, आयोटा पे 2 पावर है, तो हमने आयोटा पे 1 आयोटा पे 2 मल्टीप्लाई में लिख दिए सारे आयोटा 2025 तक। तो सबसे पहले तो हमने आयोटा को 1 + 2 + 3 है ना, तो हमने जो अभी मैंने बताया x पे अगर 1 + 2 + 3 है, तो आप ये किससे आया था, x1 + 2 3, जब x पे 1 फिर मल्टीप्लाई x पे 2 मल्टीप्लाई x पे 3 ऐसे इससे आया था ना ये। तो सेम ऐसे आयोटा 1 + 2 + 3 कैसे आया होगा, जब आयोटा पे 1 पावर होगा फिर आयोटा पे 2 होगा आयोटा पे 3 होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई में होगा तभी तो ये आया होगा। ठीक है, ऐसे करके ये आयोटा 2025 तक लिखना है एंड एक बीच में आयोटा 2024 भी आया होगा। अब आपको दिख रहा है आयोटा 1 की वैल्यू मैंने आयोटा बताई थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू - आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो प्लस में तो मैंने एक रूल बताया था कि आयोटा 1 से आयोटा 4 का सम जो होता है, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 जो होता है वो 0 होता है, ये प्रॉपर्टी तो प्लस में लगती है। अब मल्टीप्लाई में क्या बनेगी ये देखो, आयोटा और माइनस आयोटा, देखो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर एंड एक माइनस से लग गया एंड -1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा और इसमें भी एक माइनस है तो लग गया, तो 1 1 से 1 हुआ और आयोटा से आयोटा स्क्वायर एंड माइनस का साइन, क्योंकि 2 माइनस एक माइनस आयोटा स्क्वायर एक -1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और बाहर भी माइनस है, ये -1, तो माइनस 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 3 माइनस है तो ये -1 रिजल्ट मिलेगा, 1 1 सा 1 एंड 3 माइनस है तो -1। तो आपको याद रखना है जैसे प्लस में इनका सम 0 होता है वैसे ही आयोटा 1 से 4 तक का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका -1 होता है, याद रखेंगे। आयोटा 1 से आयोटा 4 का प्रोडक्ट आपका -1 होता है, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। आयोटा अगर आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 मल्टीप्लाई में है तो ये आंसर -1 देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ये प्लस में होते हैं तो 0 आंसर देते हैं। अब देखो ऐसे करके ये शुरू के 4 है, फिर ऐसे ही 4 4 4 4 के क्या बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, और कब तक बनेंगे वो ग्रुप, आयोटा 2024 तक। तो आप 4 4 के ग्रुप कितने बन जाएंगे, 2024 4 से डिवाइड कर दो और ये आयोटा 2025 तो सेपरेट बच जाएगा, है ना। अब
ये कितना आया -1। अब ये कितने -1 आएंगे, क्योंकि -1 इनसे आएगा, फिर एक -1 दूसरे ग्रुप से आएगा, फिर तीसरा -1 तीसरे ग्रुप से आएगा। तो ऐसे करके 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल ग्रुप 5 0 6 बने। तो -1 कितनी बार -1 आता रहेगा, 506 बार आएगा आपका। तो यानी आप इसे -1 की पावर 506 लिख सकते हो। अब -1 की कोई बार इवन होती है तो 1 आंसर आता है। एंड ये आयोटा 2025 को भी मैंने थोड़ी देर पहले स्प्लिट करके सॉल्व करना सिखाया था कि पहले से इवन में तोड़ो आयोटा 2024, एक आयोटा सेपरेट कर दो। आयोटा 2024 को भी मैंने सिखाया था आपको। आयोटा 2024 आयोटा को सेपरेट स्प्लिट किया था ना, आयोटा स्क्वायर, फिर इस पे बाहर 1012 पावर, फिर आयोटा स्क्वायर -1 पे फिर से इवन। तो इसका आंसर अभी हमने निकाला था, तो ये कितना आया था, आयोटा ही तो आया था। तो हमारा जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके वो आयोटा आएगा जस्ट, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो आयोटा ही मिलेगा आपको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपका, ये जो सॉल्व करके आया ये जस्ट आयोटा आया, बट इसे आप इसे रियल प्लस इमेजनरी में लिखोगे तो 0 प्लस आयोटा। तो यानी कि चाहे आप आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, डैश 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 आयोटा 2025 को मल्टीप्लाई करो तब भी आयोटा आएगा, और या फिर आप इनको आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब ऐसे करके प्लस करो तब भी आपको ये रिजल्ट याद रखना है, तब भी आयोटा ही आता है। क्लियर। तो यहाँ पे z आपका जस्ट z पूछा है 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आंसर आपका 0 प्लस आयोटा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। एफ जेड जो है वो आपका 7 - z 1 - z स्क्वायर है, एंड z की वैल्यू दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 + 2 आयोटा। आपको एफ जेड का मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो देखो आपको क्वेश्चन में z दिया है, z भी दिया है, और z की वैल्यू आप इसमें रख दो तो एफ जेड निकल जाएगा, और फिर एफ जेड का मुझे मॉडुलस भी निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे z आपको गिवन था और आपको एफ जेड निकालना है। एफ जेड में देखो क्या क्या है, 7 - z और 1 - z स्क्वायर भी है ना, तो आपको z दिया है तो आपको z स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एफ जेड निकालोगे तो z स्क्वायर भी आपको रखना पड़ेगा। तो z अगर ये है तो z का स्क्वायर करोगे